हेलो एवरीवन दोस्तों। हम्म तो आप सभी को मैं बता दूं, मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है प्रमोद राणा और मैं मध्य प्रदेश पीसीएस में एमपी सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर एमपी के जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, जो कि अभी हाल ही में 12 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो आज से हम दोस्तों एमपी के जो कांस्टेबल है उसके पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज चालू करेंगे। तो जो स्टूडेंट एमपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपी का कांस्टेबल हो, एमपी पीसीएस हो या और कोई एग्ज़ाम, उनके लिए ये वाली क्लास जो है महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और कोई भी स्टूडेंट के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण नहीं है। तो कृपया जो स्टूडेंट हैं वही यस लिखिए या आगे बढ़ते हैं, नहीं तो जो स्टूडेंट नहीं हैं, एमपी से रिलेटेड या एमपी के कोई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मध्य प्रदेश में दोस्तों ये बताइए, डॉट 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 में मराठा साहित्य अकादमी स्थित है। इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में या फिर जबलपुर में। देखिए, कोशिश ये करो कि अपना कॉन्सेप्ट अपन को बनाना है तो चीज़ों को लिंक के द्वारा याद करके करो। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में दोस्तों मराठा साहित्य अकादमी। देखिए, मराठा मराठा क्या है दोस्तों, मराठी। मराठी भाषा को बढ़ाने के लिए मराठा साहित्य अकादमी की स्थापना मध्य प्रदेश ने की थी। किसके लिए दोस्तों, मराठा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, मराठा को जैसे लिंक याद करो, पराठा। अब आप दोस्तों पराठा कब खाते हो, जब स्कूल जाते हो और स्कूल में पराठा लेके जाते हो। किसके लिए लेके जाते हो, अपनी संयोगिता के लिए। और घर पे बहाने बनाते हो, मम्मी आज मुझे भूख ज़्यादा है, मैं 3 3 पराठे खाऊंगा। पर एक पराठा आप खाते हो, दो आपकी संयोगिता खाते हो। तो घर पे क्या करते हो, 10 बहाने बनाते हो। 2 10 से याद रखना, 2010 में मध्य प्रदेश में मराठा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई, याद रहेगा। 10 बहाने 2010। मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में। ज़्यादातर सभी संस्थाएं जो है इनका मुख्यालय भोपाल में ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे याद रखना, मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 में स्थापना हुई। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 में हुई। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में हुई। उर्दू ग्रंथ अकादमी 1976 में हुई। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1985 में हुई। संस्कृति परिषदीय काउंसिल 2003 में हुई। मराठा अकादमी 2010 में हुई। भोजपुरी और पंजाबी अकादमी जो है 2013 में स्थापना हुई। ये सारी अकादमियां कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के भोपाल में हो जाएगा। भोपाल की हम बात करें तो भोपाल मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। कैसी राजधानी है दोस्तों, प्रशासनिक, यानी सारी प्रशासनिक चीजें हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी, भोपाल में। जबकि दोस्तों आर्थिक रूप से अपना मध्य प्रदेश का कौन सा शहर मजबूत है, आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से मतलब अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब पैसा। तो पैसे के रूप में कौन सा मजबूत है, इंदौर। तो आर्थिक राजधानी अपनी मध्य प्रदेश की कौन सी हो जाएगी, इंदौर हो जाएगी। और इंदौर में ही दोस्तों याद रखना आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इंदौर में ही आईआईटी भी है और साथ ही साथ आईआईएम है। आईआईएम और आईआईटी दोनों आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। आईआईटी की स्थापना 2009 में, जबकि आईआईएम की स्थापना 1996। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंदौर कभी आप घूमने आओ तो आपको आईआईटी नई मिलेगी और आईआईएम पुराना मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ और भी चीजें अपन जाने दोस्तों इंदौर से रिलेटेड। तो आपको महत्वपूर्ण याद रखना है कि जो इंदौर है, इंदौर में क्रिस्टल आईटी पार्क है। क्रिस्टल आईटी पार्क जो है ये इंदौर में देखने को मिल जाएगा। इंदौर में पाताल पानी जलप्रपात है। ठीक है, पाताल पानी जलप्रपात आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। इंदौर में मालवा मिल, जो कि बहुत पहले इसकी स्थापना हो गई थी। मालवा मिल सूती वस्त्रों से रिलेटेड है। और इंदौर किस में आता है, मालवा की जलवायु में आता है, मालवा में आता है। और मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु पता है किसने कहा था, एक चीनी यात्री थे जिसका नाम था फाहियान। किसके समय में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फाहियान। उसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु का, और मालवा में इंदौर आता है। तो इंदौर की जलवायु भी अच्छी खासी जलवायु। अब जलवायु अच्छी है इसका मतलब यहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, और जब लोग यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे तो आर्थिक रूप से भी ये मजबूत होगा, इसीलिए आर्थिक राजधानी। और इंदौर में सूती वस्त्र मिल बहुत सारी है, इसीलिए इसे मिनी बॉम्बे भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, मिनी बॉम्बे भी कह दिया जाता है। ये भी आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। ठीक है, भोपाल, भोपाल में दोस्तों याद रखना बेगमों ने शासन किया। भोपाल की स्थापना, प्राचीन भोपाल की स्थापना राजा भोज ने की थी।
ठीक है, भोजपुर के नाम से। और नवीन भोपाल की स्थापना की थी दोस्त मोहम्मद खान ने। किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान जो है, इन्होंने नवीन भोपाल की स्थापना की थी। और भोपाल में बहुत सारी बेगमों ने शासन किया, जिसमें सबसे पहली बेगम कुदसिया बेगम या गोहर बेगम हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी? कुदसिया बेगम या गोहर बेगम। अब इसको याद कैसे रखें? तो देखो आसानी से आप याद रख सकते हो। अच्छा दोस्तों देखियो, नवी नवी बेगम है, बेगम की नवाब साहब से नवी नवी शादी हुई, तो किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए, तो नज़र मोहम्मद खान से इनकी शादी हुई। अब दोस्तों आप देखिए दोस्तों, जो नवी नवी पहली पहली बेगम होती हैं वो अपने पति पे नज़र रखती है। क्यों? क्योंकि नवाब साहब पूरे दिन रात मोबाइल चलाते रहते थे, दार 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 मोबाइल चलाते रहते थे। अब क्या खेलते थे? मोबाइल में गेम खेलते थे, या अपनी सौतन को, मतलब कुदसिया बेगम की सौतन को रिप्लाई करते थे, क्या करते थे पता नहीं। तो कुदसिया बेगम कुरेदती रहती थी नवाब साहब को, और गौर से देखती रहती थी कि आखिरकार नवाब साहब किसको मैसेज दे रहे हैं। पर नवाब साहब की कंडीशन कुछ अलग ही थी। कोई लड़कियां रिप्लाई नहीं दे रही, कहीं 2 टिक हो रहे हैं, ब्लू टिक हो ही नहीं रहे हैं, कहीं ब्लू टिक भी हो रहे हैं तो रिप्लाई नहीं आ रहा है, कहीं 1 टिक ही हो रहा है और डीपी गायब हो चुकी है। तो आप समझ सकते हो क्या स्थिति हो चुकी है। नवाब साहब की ये स्थिति थी। नवाब साहब जो है, जो ग्रुपों के मैसेज होते हैं ना, वो इधर उधर ही फॉरवर्ड कर रहे हैं। फिर कुदसिया बेगम को गौर से तसल्ली मिली। तो ये याद रहेगा, ऐसे याद रख लो, बस कहानी के माध्यम से याद रह जाएगी। कुदसिया बेगम या गोहर बेगम भोपाल की सबसे पहली बेगम है। अब बेगम की नई नई शादी हुई, गौर से देखती थी, तो गोहर महल, गोहर महल भी इसी कुदसिया बेगम या गोहर बेगम ने कहाँ पे बनवाया? भोपाल में बनवाया। कहाँ पर? भोपाल में। अच्छा दोस्तों, इसका मन होता होगा जाने का, घूमने का। हाँ, तो जाएंगे तो जाम लगेगा, तो जामा मस्जिद भी इसी ने भोपाल में बनवाई। ठीक है। अब नई नई शादी हुई है, तो दोस्तों मोतियों की माला चाहिए, तो मोती महल भी इन्हीं ने बनवाया। तो मोती महल, गोहर महल, जामा मस्जिद, ये सब किसने बनवाई? कुदसिया बेगम या गोहर बेगम ने। ठीक है, कुदसिया बेगम या गोहर बेगम, जो भोपाल की सबसे पहली बेगम है। ग्वालियर की हम बात करें तो ग्वालियर जो है ये मध्य प्रदेश में इधर आता है। ग्वालियर की जलवायु विषम जलवायु है। ग्वालियर में ग्वालियर का किला है। ग्वालियर में क्या है दोस्तों? ग्वालियर का किला हो जाएगा। ठीक है, ग्वालियर में क्या है? ग्वालियर का किला, जो कि सूरज सेन ने बनवाया। ग्वालियर के किले में बहुत सारी चीजें हैं। महाराजा भीम सिंह राणा की छतरी, जौहर कुंड, कर्ण महल, विक्रम महल, मानसिंह तोमर का महल, सास बहू का मंदिर, जिसे सहस्त्र बाहु मंदिर कहते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। ये सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। और प्रश्न एसएससी की उसमें कांस्टेबल में पूछा गया कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट भवन का निर्माण किसने करवाया? तो गोकुल दास जी ने निर्माण करवाया था सन 1889 में। जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भवन बनाया ना, उस भवन का निर्माण गोकुल दास जी ने करवाया, और हेनरी इरविन इसके वास्तुकार थे। ठीक है, चलिए इतना बेसिक समझ में, थोड़ा थोड़ा तो जपा होगा दिमाग में। भोपाल की सबसे पहली बेगम बताइए फटाफट, कौन हो जाएंगी? भोपाल की सबसे पहली बेगम कुदसिया बेगम या गोहर बेगम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी शरद जोशी जी की पुस्तक नहीं है? यात्र तत्र सर्वत्र, नदी में खड़ा कवि, अशोक के फूल, या फिर दो व्यंग्य नाटक। देखिए दोस्तों, इससे आप लिंक कर सकते हो कि जो शरद जोशी जी थे ना, ये एक व्यंग्यकार थे। शरद जोशी जी क्या थे? एक व्यंग्यकार हो जाएंगे। शरद जोशी जी दोस्तों क्या हो जाएंगे? एक व्यंग्यकार हो जाएंगे। और शरद जोशी जी के अशोक के फूल रचना नहीं होगी। देखो ऐसे याद रखो, शरद यानी मान लो सर्दी। अब सर्दी में दोस्तों यदि मैं आपको कहूँ सुबह आपकी 4 बजे क्लास है, तो क्या आप क्लास में आओगे? कोई नहीं आएगा, मेरे अलावा कोई नहीं आएगा। मैं खुद ही पढ़ाता रहूंगा और खुद ही पढ़ता रहूंगा। पर यदि आपकी संयोगिता आपसे कहे कि बाबू मुझे शाम सुबह 5 बजे महाकाल की नगरी उज्जैन में राम घाट के पास में नहाना है, तो आप आ जाओगे। तो इसी तरह के शरद, बस मैं ये लिंक बना रहा हूँ कविताएं याद कराने के लिए। तो सर्दी में जोश जोश में उठ गए 4 बजे, 4 बजे उठ गए। अब 4 बजे आपने देखा होगा ये गांव में रहते थे, गांव से महाकाल की नगरी उज्जैन गए। अब उज्जैन गए तो दोस्तों इनके लिए कोई अलग वीआईपी ट्रेन तो होगी नहीं, वही जीप होगी। तो ये जीप में बैठे। अब जीप में जब ये पीछे बैठे तो इन्होंने क्या देखा कि जीप में तो पीछे इल्लियां सवार है, इल्लियां बैठी हैं। ठीक है, इल्लियां बैठी है, तो इन्होंने कहा कपड़े गंदे हो जाएंगे, नीचे उतारे। तो जीप पर सवार इल्लियां, एक रचना याद रहेगी। फिर उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या देखा? राह किनारे, राह किनारे एक गधा खड़ा था, एक था गधा। उस गधे के ऊपर बैठ गए, डेंचू डेंचू चले। बीच में इन्होंने क्या देखा? हाथियों को किसी ने अंधी कर दिया, अंधों का हाथी।
अंधों का हाथी। तो 3 कविताएं याद रहेंगी। सबसे पहला जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे, ये जय पर सवार इल्लियां, एक था गधा, अंधों का हाथी। ठीक है। अब जैसे तैसे जो अपने शरद जोशी सर्दी में जोश जोश में पहुंच गए उज्जैन महाकाल की नगरी, वहां पे अपनी संयोगिता को कॉल कर रहे हैं। कॉल नॉट रीचेबल जा रहा है, मैसेज कर रहे हैं, मैसेज एक टिक हो रहा है, पर समझ चुके थे शरद जोशी अब तो कट गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो फिर शरद जोशी, फिर भी यार प्यार प्यार था। ठीक है। शरद जोशी जी ने जीप पर सवार लिया, एक था गधा, अंधों का हाथी। ठीक है। वहीं पर दोस्तों प्रतिदिन बैठे, 2-3 दिन बैठे, तो प्रतिदिन भी इन्हीं की रचना है। ठीक है। फिर अब दोस्तों राह किनारे बैठे रहते थे, वहीं रामघाट में राह किनारे बैठे रहते थे, तो राह किनारे बैठ, अब वहां के पंडित लोग भी पूछने लग गए ये डेली डेली क्यों बैठता रहता है, प्रतिदिन क्यों बैठता है राह किनारे। तो अब ये बहाना बनाता है, किसी बहाने, किसी बहाने। पर अब शरद जोशी जी का तो खेल हो चुका था। अब इन्होंने कही हो गया सो हो गया, अब आए महाकाल की नगरी में तो परिक्रमा लगा के जाएंगे कि नहीं, परिक्रमा इन्हीं की रचना। ठीक है। और साथ ही साथ फिर इन्हें घमंड आ गया, अब ये कहने लग गए मैं और साथ ही साथ मैं ही हूं, मैं और साथ ही साथ मैं ही हूं मैं। ये सारी रचना याद रखना, शरद जोशी जी की हो जाएंगी। ठीक है। तो जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ, किसी बहाने, अंधों का हाथी, प्रतिदिन राह किनारे बैठ, किसी बहाने, परिक्रमा, मैं ही हूं मैं, शरद जोशी। और कहाँ के हैं ये, उज्जैन के। शरद जोशी एक व्यंग्यकार है, व्यंग्य के रूप में दोस्तों याद रखना, समाज में जो बुराइयां हैं इनको इन्होंने दूर किया था। और साथ ही साथ शरद जोशी सम्मान की शुरुआत 1992 से की गई है। ठीक है। और हरिशंकर परसाई को सबसे पहला शरद जोशी सम्मान मिला। याद हो रही है दोस्तों कुछ चीजें। इल्लियां क्या होती है बाद में बताएंगे आपको कभी। निम्नलिखित में से कौन सा किला भारत में किलों में से मोती के रूप में जाना जाता है, ग्वालियर, रायसेन, ओरछा, मदन महल किला, बताइए। कौन सा किला। तो कौन सा किला, ग्वालियर का किला हो जाएगा। ठीक है। ये ऑप्शन ग्वालियर का किला हो जाएगा। ग्वालियर का किला कहाँ है, ग्वालियर में। ग्वालियर का किला किसने बनवाया, सूरज सेन ने। ग्वालियर का इतना ऊंचा किला है कि बाबर ने इसे भारत का जिब्राल्टर कहा था, यानी एक ऐसा किला जिसे हवाएं भी नहीं छू सकती। ठीक है। और ग्वालियर का जो किला है, ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, इसमें महाराजा भीम सिंह राणा की छतरी, जौहर कुंड, मान सिंह तोमर का महल, ताताबंदी छोड़ गुरुद्वारा, इसके अलावा सहस्त्र बाहु मंदिर, सास बाहु मंदिर, तेली का मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में निर्मित है, इसी ग्वालियर के किले में। रायसेन का किला, रायसेन का किला तो रायसेन में। ठीक है। ये याद रखना, राजा राज बसंती ने रायसेन का किला बनवाया था, जो कि रायसेन में। इसी रायसेन के किले पर 1543 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने भी आक्रमण किया था। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओरछा का किला, ओरछा में बेतवा नदी के तट पर ओरछा का किला हो जाएगा, बुंदेला राजाओं ने बनवाया था। और मदन महल जो है ये जबलपुर में, राजा मदन शाह ने, गढ़ा के गोंड वंश के शासक थे, उन्होंने ये बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई, 58, 62, 66, 70। मध्य प्रदेश राज्य खनन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई, देखिए ऐसे याद रखिए। भारत चीन युद्ध कब हुआ था, 1962। भारत चीन युद्ध कब हुआ था, 1962। अपने यहाँ इमरजेंसी भी 352 के तहत कब लगी, सबसे पहले 1962। तो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। अब भारत और चीन से संबंधित युद्ध होगा तो सैनिक जाएंगे तो आसपास खनिज दिखेंगे, तो मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के लिमिटेड की स्थापना 1962, ऐसे याद रखिए। अच्छा, आप खनिज आसपास देखेंगे तो सड़कें भी होगी, तो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की स्थापना भी 1962। दोस्तों ऐसे याद कर सकते हो चीजों को, लिंक बना के बहुत स्पीड से कॉन्सेप्ट बनेगा। कॉन्सेप्ट बनना मतलब समझते हो ना, जब आपका बेस मजबूत हो जाए, उससे कठिन चीजें याद होने लग जाए, वही कॉन्सेप्ट है, वही तो कॉन्सेप्ट है। आपको कंफ्यूजन क्यों होता है, दिमाग को सीखो चीजों को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के भारत भवन में ललित कला संग्रहालय का क्या नाम है, वागर्थ, रंगमंडल, रूपंकर, छवि।
भारत भवन, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में आपको भारत भवन देखने को मिल जाएगा, जिसमें वाघार्थ है, रंगमंडल रूपंकर है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। जो ललित कला का संग्रहालय है ना, वो रूपंकर हो जाएगा, ठीक है, रूपंकर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत भवन की स्थापना कब हो गई थी? 1982 में। भारत भवन की स्थापना कब हो गई थी? 1982 में भारत भवन की स्थापना हो गई थी, ये ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी जी ने ही इस भारत भवन का मध्य प्रदेश के भोपाल में क्या किया था? उद्घाटन किया था, ठीक है। मध्य प्रदेश के भोपाल में क्या किया था? उद्घाटन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इतना बेसिक बेसिक सभी को समझ में आ चुका होगा, आगे बढ़े। मेरा एक क्वेश्चन कराने का उद्देश्य आपको यह भी बताना है कि एमपी कांस्टेबल में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 2021 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 2021 के अनुसार पूछा, तो अभी आपको याद रखना है जो 2023 में हुआ है, ये 49वां हुआ है। 2023 वाला आपको याद रखना है, खजुराहो नृत्य समारोह जो है 49वां हुआ है। तो 2021 में कौन सा हुआ? 47वां हुआ, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, खजुराहो नृत्य समारोह जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो में होता है। खजुराहो कहाँ पर है? छतरपुर में। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह जो है खजुराहो नृत्य समारोह हो जाएगा। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम, ये याद रखना, ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? मध्य प्रदेश के सबसे पहले स्थल बताइए दोस्तों। मध्य प्रदेश में जो खजुराहो है, खजुराहो को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में शामिल किया गया। 1986। मध्य प्रदेश में 3 ऐसे स्थल हैं जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। खजुराहो, सांची, भीमबेटका। खजुराहो, सांची, भीमबेटका। खजुराहो को 1986, सांची को 1989 और भीमबेटका को 2003। तो खजुराहो को 1986, सांची को 1989 और भीमबेटका को सन 2003 में कौन से नंबर में आता है मतलब? अब ये नहीं पता। 3 स्थल हैं अपने एमपी में, ठीक है, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। खजुराहो 1986 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, सांची 1989 में और भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, ठीक है। हाँ, एमपीएसआई का बैच लॉन्च जल्दी आपके जरूर होगा, यदि आप सबका साथ रहा तो। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। मध्य प्रदेश में रंगोत्सव आयोजित किया जाता है। खजुराहो, छिंदवाड़ा, भोपाल, उज्जैन। ठीक है, बताइए। मध्य प्रदेश में रंगोत्सव आयोजित किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में जो ये रंगोत्सव होता है दोस्तों, पता है कहाँ होता है? भोपाल में होता है। मध्य प्रदेश में रंगोत्सव जो है, पता है आपको कहाँ होता है? भोपाल में होता है। तो मध्य प्रदेश में जो रंगोत्सव है, ये आपको महत्वपूर्ण याद रखना है, मध्य प्रदेश के भोपाल में होता है, ठीक है। भोपाल में मध्य प्रदेश में रंगोत्सव हो जाएगा। भोपाल में क्या क्या मैंने आपको बताया? गोहर महल भोपाल में, ठीक है, गोहर महल भोपाल में है। साथ ही साथ भोपाल में और क्या क्या है? जामा मस्जिद है। साथ ही साथ एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद, जो कि शाहजहां बेगम ने बनवाई थी, यहीं पर है। कौन सी मस्जिद? ताजुल मस्जिद। कौन सी मस्जिद दोस्तों? ताजुल मस्जिद। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो है, ये यहीं पर भोपाल में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा भोपाल में शौर्य स्मारक है, शौर्य स्मारक है, जिसकी स्थापना सन 2016 में हो गई। इसके अलावा दोस्तों, भोपाल में आपको पता है और क्या क्या मिलेगा? भोपाल में आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जिसमें अलग अलग जनजातियों से संबंधित उनकी कला, परंपरा, उनका रहन सहन बताया गया है, भोपाल में है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में। देखो, याद रखो, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय तो भोपाल में, पर बादल भोई आदिवासी जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के कौन है? कमलनाथ जी। ऐसे लिंक करो कि कमलनाथ जी को बादल दिख गए, तो बादल भोई आदिवासी जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? छिंदवाड़ा में। जबकि मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में, ठीक है, ये याद रखना। उज्जैन महाकाल की नगरी से रिलेटेड याद रखना, महाकाल की नगरी उज्जैन किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है। क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर की काकड़ी बरडी पहाड़ी से निकलती है। किसकी सहायक नदी है क्षिप्रा?
संबल की सहायक नदी। एक चीज के 3 से 4 फैक्ट आपको याद होने चाहिए। महाकाल की नगरी में दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, जैसे महाकालेश्वर, दक्षिणोन्मुखी, हर सिद्धि मंदिर, साथ ही साथ महाकाल लोक जिसका उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया था। ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, ठीक है, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, हर सिद्धि का मंदिर हो जाएगा, राम घाट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें उज्जैन में हो जाएंगी। मध्य प्रदेश राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, बिना मीनार वाली भारत की एकमात्र जामा मस्जिद कहाँ है? भोपाल, अलीराजपुर, चंदेरी, सागर, बताओ। पीएससी वाले बैच में मैं जल्दी पढ़ाऊंगा। बताइए दोस्तों फटाफट। कि बिना मीनार वाली भारत की एकमात्र जामा मस्जिद कहाँ है? चंदेरी में हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पर? चंदेरी। चंदेरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में। अशोकनगर जिला कहाँ पर है? ग्वालियर संभाग में। ग्वालियर संभाग कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? पृथ्वी पे। ठीक है। हाँ तो देखिए दोस्तों, चंदेरी अशोकनगर में भारत की एकमात्र जामा मस्जिद है जो कि बिना मीनार वाली है। याद रखना आपको इंपॉर्टेंट। चंदेरी में चंदेरी का किला भी फेमस है, ठीक है, बत्तीसी बावड़ी भी फेमस है, खूनी दरवाजा भी फेमस है, नौखंडा महल भी यहीं पर फेमस है। जबकि सतखंडा महल कहाँ है? दतिया में। दतिया के किले में आपको सतखंडा महल देखने को मिलेगा, जबकि नौखंडा महल चंदेरी में। नौखंडा महल कहाँ पर है? चंदेरी में। खंडा मतलब समझते हो? पतरा। पतरा को खंडा कहते हैं। तो हमने 9 खंडा फेंके, चांद तक पहुंच गए। ऐसे लिंक कर लो जिससे कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए सही कर सको। खूनी दरवाजा, उस दरवाजे पे कहीं ना कहीं फांसी या खून के वो मतलब कुछ किया होगा, तो इस वजह से उस दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा पड़ गया। ठीक है, ये याद रखना। सागर, सागर मध्य प्रदेश के सागर संभाग में आता है। सागर संभाग, सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय हो जाएगा। स्थापना 1946 में हो गई थी। इसके अलावा सागर के कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु जो है ये मध्य प्रदेश के सागर के हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। इसके अलावा सागर में गढ़कोटा का किला, गढ़कोटा का किला यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी सागर में, जैसे स्टील कॉम्प्लेक्स आपको सागर में देखने को मिल जाएगा। सागर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही अभ्यारण्य सागर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य जो है सागर में हो जाएगा। अलीराजपुर, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम शिक्षित जिला अलीराजपुर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा। 2008 में इसकी स्थापना हो गई थी। इसके अलावा अलीराजपुर से रिलेटेड याद रखना दोस्तों, और भी क्या क्या हो जाएगा। अलीराजपुर के भाभरा में चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 में हो गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भोपाल मैंने बता दिया। अच्छा, भोपाल से रिलेटेड बताइए 2 से 3 पॉइंट कोई बताना चाहे तो। भोपाल से रिलेटेड 3 से 4 पॉइंट बताइए कोई। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। तो ताजुल मस्जिद शाहजहां बेगम ने। शंकर दयाल शर्मा जी यहीं के हो जाएंगे, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे, भोपाल के, भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री भी थे ये। वल्लभ भवन, विधानसभा भवन सब यहीं तो है भोपाल में। देखिए दोस्तों, आप सब चीजें कोशिश नहीं करोगे ना सीखने की, तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा। इसलिए आप सब भी बताइए, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सर इतना समझ रहे होते तो कलेक्टर नहीं बन जाते हम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए दोस्तों, भारत भवन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? लप्पा क्वेश्चन है। लप्पू सा सचिन है, बोल वो वाय आता नहीं है।
लप्पा सा क्वेश्चन है, बोलना आप सबको आता है। आह, हाँ, फर्स्ट सीएम जो है ना पंडित रविशंकर शुक्ल, वो मध्य प्रदेश के सागर से हैं। भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। भारत भवन मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो भारत भवन भोपाल में। स्थापना कब हुई? 1982 में हुई। किसने की? इंदिरा गांधी। किसने की? इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया था, ये ध्यान रखना। उस समय इंदिरा गांधी थी, आपको पता है कि नहीं? 1984 में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। क्यों की गई थी इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, इंदौर क्या है? अपनी आर्थिक राजधानी। ग्वालियर में ग्वालियर का किला है। ग्वालियर में भी बहुत सारी चीजें हैं। जय विलास पैलेस महल कभी आपको देखने को मिले ना दोस्तों, सिंधियाओं का महल है जय विलास पैलेस महल। कुछ आधा पार्ट संग्रहालय बना है और आधा पार्ट, आपने पता है दोस्तों, बहुत सारे महल वगैरह आपने देखे होंगे। इनको दोस्तों महलों को पता है क्या कर दिया गया? महलों को कहीं होटल बना दिया गया, कहीं संग्रहालय बना दिया। ये होटल वगैरह क्यों बनाए गए? क्योंकि 1971 में एक संशोधन हुआ 25वां, जिसके तहत राजाओं के प्रीवी पर समाप्त कर दी गए। उनको जो सुविधाएं मिल रही थी, अब पैसा मिलता था, सरकारें बहुत देती थी, अब ये सब समाप्त हो गया, तो राजा भी कुछ ना कुछ करेंगे ना। तो ज्यादातर राजाओं ने होटल खोल लिए, ये कर लिया वो कर लिया। ये पॉलिटी से आप लिंक कर पाओगे जब चीजें याद होंगी। अभी हाल फिलहाल आप इतना जान रखो, ग्वालियर में जय विलास पैलेस महल है, जो कि जयाजी राव सिंधिया ने बनवाया था। बहुत प्यारा महल है दोस्तों, बहुत प्यारा महल है। कभी आप घूमने जाओ तो जाना, 300-400 रुपये टिकट होगा। एक जने का टिकट 400 रुपये है और एक मोबाइल का टिकट है 100 रुपये, यानी एक जने का टिकट 500 रुपये। तो दो जनों का टिकट कितना होगा? दो जनों का टिकट कितना होगा? दो जनों का टिकट होगा 900 रुपये। 900 क्यों होगा? क्योंकि मोबाइल आपको एक ही ले जाना है जिससे फोटो खींच रही है। ये थोड़ी कि दो दो मोबाइल लेके जाओगे, एक लॉकर में जमा करोगे, तो यहाँ गणित भी फेल हो जाता है। समझ रहे हो कि सर समझ में तो कुछ नहीं आया पर अच्छा जरूर लगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए आप। तो तानसेन को कहाँ पर दफनाया गया था? आसान प्रश्न है। भोपाल, ग्वालियर, मांडू, मुरैना। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। और तानसेन जो है बैठ बैठ के संगीत गाता था, तो तानसेन का जन्म याद रखना ग्वालियर के पास गांव है जिसका नाम है बेहट। बेहट। तानसेन का जन्म ग्वालियर के बेहट में हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तानसेन का जन्म जो है ये ग्वालियर के बेहट में हो गया था। तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। फिर अकबर ने जलाल खां कुर्सी के नेतृत्व में तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया था। ये याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ तानसेन से रिलेटेड याद रखना कि तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। और तानसेन को आगे जाके मोहम्मद गौस के मकबरे के पास आपको ध्यान रखना है कि दफनाया गया था। और तानसेन का मकबरा भी हजीरा, ग्वालियर में एक हजीरा नामक जगह है, वहां पे दफनाया गया। और तानसेन समारोह भी यहीं पर होता है। ठीक है, तानसेन समारोह भी ग्वालियर के हजीरा में होता है। मांडू, अभी बहुत प्यारा मौसम है, बहुत घूमने का मौसम है। मांडू आप घूम के आ सकते हो, धार जिले में हो जाएगा। मांडू में है जहाज का महल, हिंडोला का महल, रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर का महल। ठीक है, बाज बहादुर का महल, रानी रूपमती का महल, हिंडोला महल, जहाज महल। इसके अलावा दोस्तों याद रखना और भी बहुत सारी हैं। दाई माँ का महल, दाई माँ की छोटी बहन का महल, असरफी महल, जामा मस्जिद, होसंग शाह का मकबरा, नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर भी यहीं पर है। एक बार चला गया दोस्तों मैं नीलकंठ महादेव मंदिर, वहां महिलाओं ने अति मचा दी। मैं गया नीलकंठ महादेव मंदिर, रोड से ऐसे नीचे जीना से उतर के वहां है नीलकंठ महादेव मंदिर, मैं गया। तो अब नीलकंठ महादेव मंदिर ऐसे है, ये मंदिर है, मतलब ये महादेव है, शिवलिंग है। यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है ऐसे, और यहाँ ये पूरी है। वहां पर एक पत्ता भी तिराया जाता है, कहा जाता है मनोकामना पूरी होगी। मैंने तो 20-25 बार मांगी पर मेरी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम यहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, तो महिलाओं ने अच्छी मजा दी, एक एक घंटे तक दोस्तों खड़ी रही अंदर, पता नहीं कौन से दर्शन कर रही थी। जब पुलिस को बुलाया गया, कि कहा गया कि महिलाओं को आगे सरकाया जाए, तब जाके पुलिस आई, आगे सरके, और फिर हमने दर्शन किए। हमने 2 मिनट दर्शन किए, महिलाएं एक एक घंटे करती हैं। तो मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूंगा कि आप दर्शन करो तो अपने घर पे एक एक घंटे किया करो, वहां श्रद्धालु और भी आते हैं दर्शन करने।
ठीक है। और अब कोई महिला बुरा मत मान जाना, ये बस एक व्यंग्य था, कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। हाँ, महिलाएं ने देर समय तक थी, पुलिस पुलिस कुछ नहीं आई थी, नॉर्मल चीज थी ये, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। आपने संयोगिता तो नहीं मांगी सर जी। अब देखो, जो मांगा है वो आपको थोड़ी बताऊंगा मैं। जो मांगा है वो आपको थोड़ी बताऊंगा मैं। आपको तो ये बता सकता हूँ कि नीलकंठ महादेव मंदिर मांडू में आप मनोकामना मांग सकते हो, बस। अच्छा घूम के आना दोस्तों, अच्छा जगह है, ठीक है। मुरैना, संबल के बीहड़ों के कारण मृदा का अपरदन सबसे ज्यादा यहीं पर होता है। मुरैना में दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। पगारा डैम मध्य प्रदेश का सबसे पहला डैम, ठीक है, पगारा डैम यहीं पर हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। मुरैना की गजक को जीआई टैग मिल चुका है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से कौन हरिशंकर परसाई की पुस्तक नहीं है? अपनी अपनी, आपको नहीं पता हरिशंकर की कोई पुस्तक है कि नहीं, पर लिंक करना, जो मैंने पुस्तकें आपको याद कराई है उसी से ही आंसर सही होगा। निठल्ले की डायरी, आवारा भीड़ खतरे, जीप पर सवार लिया। तो जितनी चीजें दोस्तों याद रखोगे ना, उतना आपके लिए काम आएगी ये चीजें। कोई पुराने स्टूडेंट हमारे आए हैं क्या, जो हमसे पहले पढ़ते थे? अच्छा, जीप पर सवार इल्लियां किसकी रचना है, ये बताओ। जीप पर सवार इल्लियां याद कराया था मैंने, जीप में बैठ के गया था, किसके लिए गया था, उज्जैन गया तो था वो। तो याद करो। शरद जोशी की रचना कौन कौन सी है? कोई है क्या स्टूडेंट? हाँ, शिवानी जी आते थे हमारी पहली क्लास में। एक दो स्टूडेंट है, चलिए एक भी कम थोड़ी है। तो जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ, किसी बहाने, परिक्रमा, तिलिस्म, मैं ही हूं मैं, ये सारी रचनाएं जो है यहीं पर हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए दोस्तों। जय विलास पैलेस निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? ये कोई गलत मत बताना, जय विलास पैलेस महल। जय विलास पैलेस महल, और सा होगा। अभी अभी बताया था, आप 500 रुपए की टिकट लेके जाओगे, कहाँ जाओगे, ग्वालियर ही जाओगे ना। जय विलास पैलेस महल कहाँ पर है? ग्वालियर में हो जाएगा। किसने बनवाया? किसने बनवाया? देखो नाम ही दिख रहा है, जय विलास पैलेस महल, जयाजी, जयाजी राव सिंधिया ने बनवाया। तो जयाजी राव सिंधिया जी जो हैं, इन्होंने जय विलास पैलेस महल को बनवाया, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। इसके वास्तुकार थे माइकल फेलोस, माइकल फेलोस। जयाजीराव सिंधिया 1857 की क्रांति के समय सिंधिया शासक थे, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय सिंधिया शासक कौन थे? जयाजीराव सिंधिया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए दोस्तों कि गौहर महल कहाँ पर स्थित है? ये भी कोई गलत मत बताना। गौहर महल, गौर से देख रही थी किसको? अपने नवाब को। बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब पे लेंगे, आप सबका साथ रहा तो जरूर लेंगे यूट्यूब पे क्लास। गौहर महल कहाँ पर स्थित है? आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो दिल खुश हो जाता है दोस्तों, दिल गदगद हो जाता है। धन्यवाद। गौहर महल कहाँ पर स्थित है? अभी अभी बताया था, कुदसिया बेगम या गौहर बेगम ने गौहर महल बनवाया, और ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में गौहर महल हो जाएगा, ठीक है। ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पीतमपुर में पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र है, ये भारत का डॉट 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 ग्रीन फील्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र है, कौन सा नंबर का? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताइए।
तो ये भारत का पहला आपको याद रखना है ग्रीनफील्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाता है? चीनी शक्कर का कटोरा। जबलपुर, सिंगरौली, नरसिंहपुर, बैतूल। जबलपुर, सिंगरौली, नरसिंहपुर या फिर बैतूल। एमपीएसआई का बैच बिल्कुल आएगा। बताइए, मध्य निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाता है? तो नरसिंहपुर जिला हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन नरसिंहपुर, सी ऑप्शन आपको याद रखना है, नरसिंहपुर जिला। नरसिंहपुर जिला जो है ये आपको ध्यान रखना है चीनी के कटोरे के रूप में। ठीक है, चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाता है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, आपको पता है। ये नरसिंहपुर की गाडरवाड़ा में बरमान, बरमान एमपीपीएससी मेंस अभी 2021 में हाल ही में प्रश्न पूछा गया कि बरमान के मेले के बारे में बताइए, बरमान के बारे में बताइए। तो बरमान, बर मान लिया किसने? आशुतोष राणा को। किसने? लड़कियों ने। और वर मान लिया तो अच्छा लगा होगा, तभी तो वर माना। तो जब अच्छा लगा तो वर माना, और अच्छा लगा वर माना तो शादी का प्रपोजल दे दो, नहीं तो तेरा घाटा। तो बरमान घाट में मेला लगता है 13 दिन का, नर्मदा नदी के तट पर। और आशुतोष राणा भी यहीं के हो जाएंगे, नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा के। और ये गाडरवाड़ा में मेला लगता है। ठीक है, तो नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में बरमान घाट का मेला लगता है 13 दिन तक, नर्मदा नदी के तट पर हो जाएगा। ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चित्रगुप्त मंदिर कहां पर स्थित है? पंचमढ़ी, विदिशा, खजुराहो, भोपाल। चित्रगुप्त मंदिर कहां पर स्थित है? कहां पर? तो मैं मिटालता कहूँ, ये तो। हाँ, तो देखिए चित्रगुप्त मंदिर, जगदम्बा मंदिर कहाँ है? खजुराहो में हो जाएगा। ठीक है, खजुराहो में। याद रखना किस किस धर्म से संबंधित मंदिर है? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म। प्रश्न आ सकता है, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म से मंदिर आपको, जैन धर्म से रिलेटेड मंदिर आपको खजुराहो में मिल जाएंगे। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? चंदेल वंश के शासकों ने। मम्मी कहती है ना, जब आप नन्हे मुन्ने होते हो, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में तो पता नहीं, पर मम्मी कहती है देखो नन्हे मुन्ने बच्चे खाना खा ले, नहीं तो चंदा मामा आएंगे तेरे लिए टॉफी लाएंगे। आजकल के बच्चे भी चालाक हो चुके हैं, मम्मी क्यों बेवकूफ बना रहे हो, चंदा मामा तो आने से रहे। तो चंदाल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। नन्हे मुन्ने बच्चे, नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। चंदेल वंश ने बुंदेलखंड पे शासन किया। चंदेल वंश के शासकों ने ही खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें चित्रगुप्त और जगदम्बा मंदिर गंडदेव ने करवाया था, जो कि चंदेल वंश का एक शासक था और महमूद गजनवी के समकालीन भी था। ठीक है, जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो चंदेल वंश का शासक गणदेव भी था। अब आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा है कि विद्याधर था। हाँ, विद्याधर भी था, ये भी था। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखिए। और खजुराहो को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? 1986 में, 1989 में सांची को, और 2003 में भीमबेटका को। ठीक है, 86, 89, 2003। 1986 में खजुराहो को, 1989 में सांची को, और 2003 में भीमबेटका, 2003 में भीमबेटका, 2003 में भीमबेटका। ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। भोपाल अपने मध्य प्रदेश की राजधानी है ही, भोपाल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्लेट पेंसिल उद्योग उस जिले का मुख्य उद्योग है? अलीगढ़, मंदसौर, नीमच, उज्जैन। हाँ बिल्कुल, एमपीएसआई का आएगा। ऑफलाइन भी क्लास हाँ ले लेंगे, बताइए ऑफलाइन कहीं लेनी है क्या क्लास? आप सब कहोगे तो ऑफलाइन भी ले लेंगे। सर पीएससी वालों को नहीं, नहीं पीएससी वालों को कैसे भूल सकते हैं, आप सब तो हमारी जान हो। पीएससी तो हमारी जान है।
उसे कैसे भूल सकते हैं। हम्म। देखिए दोस्तों, स्लेट पेंसिल उद्योग। अच्छा देखिए दोस्तों, बचपन में याद कीजिए, दो सहेलियां होती थी लड़कियां। आपको पता है लड़कियों की एक आदत होती है कि वो बिना बात करे तो 10 मिनट भी नहीं रह सकती। बिना बात करे लड़कियां 10 मिनट भी नहीं रह सकती है। बिना बात करे लड़कियां 10 मिनट नहीं रह सकती। तो अब जब स्कूल में मास्टर पढ़ाते थे और छोटी छोटी लड़कियां जो है स्लेट पे लिखती थी, तो वो बात करके तो रहेंगी, अब बात करेंगी तो मंद मंद बात करेंगी ना, तो मंद मंद शौर, तो मंद शौर में याद रखना स्लेट पेंसिल उद्योग मुख्य उद्योग है। ठीक है, इसका सही आंसर बी ऑप्शन में मंद शौर में हो जाएगा। मंद शौर में आपको पता है मंद शौर और एक चीज के लिए फेमस है, अफीम के लिए। ठीक है, मंद शौर किसके लिए फेमस है? अफीम के लिए फेमस है। मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर भी हो जाएगा, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घंटा भी यही पशुपतिनाथ है मंदिर में। ये पता है किस नदी पर है? शिवना। शिवना, शिवना नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर आपको मंदसौर में देखने को मिलेगा। और भी मंदसौर में बहुत सारी चीजें, जैसे हिंगलाजगढ़ का किला, धर्मराजेश्वर मंदिर भी आपको यहीं पर मंदसौर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इतना बेसिक सभी को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। साल के पेड़ मध्य प्रदेश के किस भाग तक सीमित है? पश्चिमी, पूर्वी, सेंट्रल, उत्तर पश्चिमी। यानी प्रश्न ये कह रहा है कि एमपी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश में साल के वृक्ष आपको किधर देखने को मिलेंगे? सर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हमें मिस नहीं करना है, हमें जो हमने जो पढ़ाया है ना उसको मिस करना है। ठीक है। नहीं तो हमें क्लास में कुछ लड़के बोल रहे थे आई लव यू सर। धारा 377 हट गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि खुलेआम आई लव यू बोल रहे हो हमें। आपको शुरू करना है जहां से कर दो, अभी तो कहीं पर नहीं है ऑफलाइन क्लास। हमारी स्माइल अच्छी है, अरे धन्यवाद, आपने तो दिल जीत लिया हमारा। साल के पेड़ मध्य प्रदेश के किस भाग तक सीमित है? पूर्वी। देखिए मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आपको वर्षा अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, और साल के वृक्ष जो है वर्षा में अच्छी खासी वर्षा में हो जाते हैं, तो साल के वृक्ष मध्य प्रदेश के पूर्व में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना, साल के वृक्ष जो है। सागौन के वृक्ष सबसे ज्यादा होते हैं एमपी में सागौन के वृक्ष सबसे ज्यादा है, और एमपी में सबसे ज्यादा आपको याद रखना है वन भी है। ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आपसे वन पूछे तो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है सबसे ज्यादा वन, सबसे ज्यादा जो वन है ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। 77,493 वर्ग किलोमीटर में आपको वन देखने को मिलेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। ठीक है। आगे बढ़े। नहीं इंदौर में नहीं है, ऑफलाइन क्लास नहीं है अभी। ठीक है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। चलिए अब आगे देखिए, वापस आ जाएंगे क्या? वापस कहीं गए थोड़ी है, पढ़ा तो रहे एमपी, बताओ। मेंस का भी एमपी पढ़ा रहे हैं अपन, एमपी पढ़ा रहे नहीं, शुरू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार का एक अधिकार है, सबसे आसान प्रश्न है। कोयला, हीरा, मछली, मच्छी या पेट्रोलियम? मच्छी लगी मुझे अच्छी। बताइए, मध्य प्रदेश सरकार का एक अधिकार है। एक अधिकार सबसे आसान है, हीरा। हीरे की खदानें आपको पता है मध्य प्रदेश के पन्ना में मिलेगी। कैसे याद रखें? देखो बिगिनर के लिए याद रखना थोड़ी मुश्किल है, पर पुराने कॉन्सेप्ट बना चुके हैं, तो अब अपना मुकाबला उनसे भी है जिन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया। तो हीरो, हीरे, अब आप एमपीपीएससी के लिए आप सब हमारे क्या हो? हीरे हो। और आप क्या कर रहे हो? पन्नों से पढ़ाई कर रहे हो। तो पन्ना जिला एक है जो कि हीरे के लिए फेमस है। तो पन्ना जिला हीरे के लिए फेमस है, इसका मतलब पन्ना के आसपास के जिले जो हैं वो भी हीरे के लिए फेमस होंगे। हाँ, हीरा जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें क्या होती है वो अपन फिर कभी जानेंगे, अभी हाल फिलहाल इतना ध्यान रखें। हीरा में पन्ने की बहुत सारी खदानें, जैसे मझगवां,
उथली, हिनौती हो जाएगी। ठीक है। और अभी हाल ही में छतरपुर के बक्सवा में भी बंदोरिया खदान हीरे की मिली है, जहां पर बहुत मात्रा में हीरा है। तो हीरा के लिए बक्सवा भी फेमस है। ठीक है। उथली हो जाएगा, हिनोता हो जाएगा, उथली हो जाएगा, ये सारी खदानें जो है हीरे के लिए फेमस हो जाएंगी। ये ध्यान रखना है, कहाँ पर, पन्ना में। ध्यान रखना। ठीक है। कोयला, कोयला उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, पर सकल उत्पादन के मामले में चौथे स्थान पर है। ठीक है। चलिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए दोस्तों। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन है? इसको 2019 की जगह 2021 करो। 2021 के अनुसार बताओ। 25.14, 26.78, 28.97 या फिर 22.35? अरे जल्दी वापस गए कहाँ? यहीं तो हूं मैं। कहाँ आना है वापस बताओ। आना कहाँ पर है? दोस्तों पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, इसलिए बार बार मुझे बैठना पड़ रहा है। हाँ तो देखिए दोस्तों, 25.14% जो है वन है। 14%। मध्य प्रदेश में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने परसेंट एरिया, कितने क्षेत्रफल पे वन है? 77,493, 77,493 वर्ग किलोमीटर में वन है। ठीक है। 77,493 वर्ग किलोमीटर में आपको वन देखने को मिल जाएंगे। 77,493 वर्ग किलोमीटर जो है उसमें वन है। प्रश्न में यदि आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, प्रश्न यदि मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कहां पर है, प्रश्न में आपसे यदि पूछूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन जो है वो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन बालाघाट में। किसमें? बालाघाट में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। सबसे कम वन उज्जैन महाकाल की नगरी में सबसे कम वन है। ठीक है। उज्जैन महाकाल की नगरी में सबसे कम वन हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए दोस्तों। भारत भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? ये कोई गलत मत बताना, बताओ। भारत भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? याद करो, मैंने इंदिरा गांधी के समय में बताया था। भारत भवन का उद्घाटन 1982 में। देखो भारत भवन से ही कितने क्वेश्चन आ गए। इसका मतलब पीवाई क्यूज का भी एनालिसिस कर लेना। एनालिसिस करना, ऐसा नहीं रट रहे हो। एनालिसिस मतलब भारत भवन के बारे में सारी चीजें याद रखो। 1982। अच्छा, भारत भवन, भारत का भवन बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा, तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982। अब हर आदमी को अलग अलग तरह से ऊर्जा मिलती है, किसी को जैसे मुर्गियां वगैरह खा लेता है, मुर्गी, मांस, अंडा जो भी है, तो मध्य प्रदेश पशुधन और कुक्कुट विकास निगम, मध्य प्रदेश पशुधन और कुक्कुट विकास निगम की स्थापना भी याद रखना दोस्तों 1982 में हो गई। भारत भवन की स्थापना भी 1982, तो भारत भवन, मध्य प्रदेश को पशुधन और कुक्कुट विकास निगम की स्थापना भी आपको याद रखना 1982 में हो जाएगी। ठीक है। चलिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। हम्म। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए दोस्तों। मध्य प्रदेश भारत में डॉट 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 तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तेंदुपत्ता के मामले में मध्य प्रदेश जो है ये कौन से स्थान पर है? देखो मेरी मुंडी दिख रही है ना दोस्तों, तो आप समझ जाना मैं क्लास में बैठा हूँ और आपके कमेंट देख रहा हूँ। हाँ, ये डेली होगी, पर सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी।
तो मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता सबसे ज्यादा होता है, और तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना चालू की? चरण पादुका योजना। कौन सी योजना? चरण पादुका योजना। चरण पादुका योजना सिंगरौली से मध्य प्रदेश सरकार ने चालू की थी। कब? सन 2018 में। ठीक है। अब तो मध्य प्रदेश सरकार कह रही है चरण पादुका के साथ साथ हम बहुत सारी चीजें तेंदुपत्ता संग्राहकों को देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किससे भूगंधर्व के नाम से भी जाना जाता है? तानसेन, उस्ताद अलाउद्दीन खां, रहमत खां या फिर उस्ताद हद्दू खां? 5 मिनट और। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भूगंधर्व के नाम से जाना जाता है? तो रहमत खान हो जाएंगे। ठीक है। रहमत खान जो है इसे भूगंधर्व के नाम से जाना जाता है। किसे भूगंधर्व के नाम से जाना जाता है? तो आपको महत्वपूर्ण याद रखना है रहमत खां को। किसको? रहमत खान जो है इसे भूगंधर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, भारत सरकार ने डॉट 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 वर्ष में नेपा मिल के नियंत्रण को संभाला? 47, 52, 58, 62? बताइए। तो भारत सरकार ने डॉट 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 वर्ष से नेपा मिल के नियंत्रण को संभाला, तो 1958 से हो जाएगा। ठीक है। इसका सी ऑप्शन 1958। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना भी हुई, नासा की स्थापना भी हो गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। अब कोई डाउट है, किसी को समस्या है, सुझाव है तो पूछ सकते हैं। आज क्लास यहीं तक रखते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कल यानी मंडे को। मंडे को हो सकता है क्लास का टाइमिंग चेंज हो, सुबह 10 बजे हो, या आपको बता दिया जाएगा जो भी होगा। अब आपको कोई डाउट है, समस्या है, सुझाव है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लास की टाइमिंग आपको बता दी जाएगी मंडे को। ठीक है। चलिए, मुझे नहीं लगता कि आप सबको कोई डाउट है, तो फिर क्लास को एंड करते हैं। ठीक है।